जूटी से भी प्यार होने लग गया है, हुआ लाखों में हुआ। जूटी को कौन सा ब्रांड एम्बेसडर किस वाकये में इतनी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों का एक लाइक एक व्यू जो है मुझे बहुत मोटिवेट करता है। व्यू तो देते ही देते हो, लेकिन साथ में जो कमेंट करते हो और सजेशन देते हो, आपस में गॉसिप करते हो ना, भाई वाह, उसकी तो बात ही अलग है। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट कर जाता है। एक एक कमेंट पर मेरी नज़र रहती है। कोशिश करती हूँ हर किसी को मैं लाइक जरूर से दूँ। सो प्लीज़, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट तो आपको लिखने ही है। साथ में अपने जो हमारे करैक्टर हैं उनके ही नाम आप लोगों को मेंशन करने हैं उस कमेंट सेक्शन में। सो मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर से दूंगी। तो चलिए जी, करते हैं अपना आज का एपिसोड स्टार्ट। एक कप चाय के साथ और चावल पे द एंड। ये मैंने कल बोला था कि जूठी और कुत्तन परी को दी थी सलाह, फ्री की सलाह, लेकिन उनके जो अनभक्त हैं, जो कि भेड़ चाल की तरह चलते हैं कि आगे आगे जूठी है, पहाड़ों की चोटी पर खड़ी है, लेकिन पीछे उसकी भेड़ों की एक पूरी लाइन साथ में खड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर एक भेड़ जो है किधर को जाती है, पीछे पीछे बाकी भेड़ें चली जाती है, तो वैसे ही इनकी मतलब झूठी और पुतन परी जो है जब यहाँ पर आती हैं अपनी फेक आईडी से, साथ ही में इनके जो कुछ मतलब पता नहीं ये खुद ही होती हैं, फेक आईडी से आती है, आकर कुछ कुछ लिख जाती हैं। ऐसा मैंने देखा था नन्नू जीजा के एपिसोड में भी रिप्लाई यही देती है। पुतन परी भी फेक आईडी से अपने ही एपिसोड में रिप्लाई देती हुई खुद ही नजर आती हैं फेक आईडी से। तो बहुत सारी फेक आईडी है, इट मीन्स इतनी वेली है जो इतनी सारी फेक आईडी बना रखी है। मैं यहाँ पर ब्लॉक करती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर से आ जाती है, लेकिन कूल रहकर एक ही काम करना है, मुझे ब्लॉक करना है, ठीक है। तो अब तो हम लोग अपने एपिसोड को स्टार्ट कर चुके हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर ये कि मुझे किसी ने कहा भी है कि आपने इनको किन के साथ कंपेयर कर दिया। तो मुझे तुरंत ही रितु राठी का भी फोन आ गया। उन्होंने बोला कि साढ़े लेवल दे नहीं है हान दिए, जिन्हों नाल तो सानू कंपेयर करें, साढ़े लेवल दे नहीं है हान दिए। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात आपने बोली है, यहाँ पर ये आपके लेवल के नहीं है, लेकिन आपसे कुछ सीख सकते हैं। देखिए, आपसे अगर हम सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं है, छोटों से भी हम सीख सकते हैं, अपने बड़ों से तो हम लोग सीखते ही हैं, है ना जी। तो यही वो बात है कि मैंने एक सजेशन दी है पुत्तन परी को कि अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम रितु जी से, जी वर्ड मैंने रिस्पेक्ट दी है इस वजह से, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लिखते भी वो आपसे छोटी हैं तो आप जी ना बोला करें, पर क्या करूं, मेरी आदत में ही है वो, है ना। तो जी पुत्तन को हम लोगों ने एडवाइस दी है फ्री की कि तुम वहां से कुछ सीख सकती हो। देखिए, उनके हस्बैंड यानी कि रितु राठी और गौरव, मतलब रितु राठी की तो खैर मनमुटाव नहीं हुआ है, लेकिन गौरव का अपने ब्रदर इन लॉ के साथ यानी कि प्रतीक राठी के साथ कुछ मनमुटाव हुआ है, चाहे वो यूट्यूब को लेके हुआ, जहाँ किसी भी बात को, फैमिली मैटर है उनका, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी यहाँ पर शो नहीं किया। लेकिन दुनिया की नजरें जो है वो बंद नहीं है, लोग इतने भी अंधभक्त नहीं है कि वो उनके उस मैटर को ना देख सके। यहाँ पर मैं मुद्दे से हट नहीं रही हूँ, बिल्कुल साथ ही लेकर चल रहे हैं जूटी और पुत्तन, रितु राठी और गौरव तनेजा को, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि रितु राठी भी ओकेजनली जब जाना होता है तो वहाँ जाती है। वो अपने पिताजी के 67 बर्थडे पर वो पहुंची है वहाँ अपने बच्चों के साथ, लेकिन थंबनेल पर आप देख सकते हो कि फैमिली फोटो फ्रेम में रितु राठी नहीं है, उसकी बच्ची को उठाया हुआ है पूजा ने जरूर, लेकिन वो नहीं है, ना ही उसकी बेटी बड़ी वाली यानी कि राशि, है ना जी। तो फर्क यहाँ पर, फर्क नहीं, सॉरी, मैंने फर्क वर्ड जो है वो गलत यूज कर लिया। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग जीजा साला में आपसी में हुई है वो इसी को लेकर ही हुई है, यानी कि यूट्यूब को लेकर हुई है। लेकिन यहाँ पर है कि बीवी का फर्ज पहले है, बाकी मायके वालों का जो है वो बाद में देखा जाएगा। ये चीज रितु राठी लेके चल रही है। बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की है वो, है ना, वुमेन है वो, है ना। तो उनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि थोड़ा वो उनके व्यूअर्स उनसे कुछ पूछते हैं, लेकिन इतनी तादाद में इतने बड़े वो यूट्यूबर हैं कि व्यूअर्स भी उनके बहुत ज़्यादा हैं, जो जल्दी जल्दी कमेंट्स इतने ज़्यादा लिख देते हैं कि वो सबका रिप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे ही फिर कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो है वो बात करते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर भी गौर नहीं फरमाते हैं ज़्यादा, है ना। किसी ने मुझे
वैसे मैं कमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन यहाँ पर इसीलिए मैंने इनकी बात छेड़ी है। बड़े यूट्यूबर कहते हैं कि ये इतने बड़े यूट्यूबर हैं, कितने बड़े यूट्यूबर हैं, ये फ्लाइंग बीस्ट, रितु राठी, प्रतीक राठी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, सौरभ जोशी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इनके ऊपर इतने सारे रिएक्शन चैनल चल रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद भी वो इग्नोर करते हैं। कहीं कोई ये लिखने नहीं चाहता है कि आप जो है रोटियां सेकते हो। लाखों में व्यूज है उनके, हमारे पिट्ठू से व्यूज आते हैं, ठीक है। और सेकंड, पिट्ठू से जो डॉलर बनते हैं इस महीने, मतलब कि लास्ट जो जून का मंथ निकल चुका है, मुश्किल से मैंने 15 या 20 एपिसोड बनाए होंगे, ज़्यादा नहीं, तो इतने से डॉलर में रोटी चलती है। अगर पुत्तन परी की रोटी जो है 80,000 से 1 लाख में भी नहीं चलती है, तो क्या हमारे खर्चे जो 1.5 से 2 लाख है वो चलते होंगे? सिंपल सी बात है। एक सिंगल मदर जो है, यहाँ तो पूरी फैमिली है। रोटी वर्ड मत यूज किया करें, रोटी वर्ड मत यूज किया करें। आप कुछ और शॉपिंग वॉपिंग लिख सकते हो, है ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो रोटी वर्ड मत यूज किया करें। रोटी देने वाला वो हमें ऊपर वाला है। ये लोग कौन है? ये हैं कौन लोग? ये वो लोग हैं जो खुद व्यूअर्स के सर पर चमके हैं इस टाइम पे नहीं, शुरू से ही, जो खुद व्यूअर्स की दी हुई रोटी खाते हैं, जो खुद व्यूअर्स के ही दम पर आहें भरते हैं, जो खुद व्यूअर्स की टाइम टू टाइम थप्पड़ मारकर क्लास लगाते हैं। अभी तो हम लोग गलतियों के बाद सजेशन पर बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने रोस्ट भी नहीं किया। रोस्ट करने के लिए आपको देखना होगा इटली वाले का चैनल, एक्चुअली में रोस्ट करना किसको कहते हैं और बड़े यूट्यूबर कौन से होते हैं। पहले मैं कहती हूँ भेड़ो, वो देख लो, ठीक है। अंधभक्त ने कहती हूँ भेड़ो, भेड़ हो आप, भेड़ जो आके इतना सब लिख के जाती हो और सोच कर बैठी हो कि भाई एक दिन मेरा एपिसोड नहीं आता तो तिल मिला जाती हो कि भाई देखिए इनका कोई एपिसोड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक्चुअली में आपको यहाँ से फ्री की सलाह मिलती है ना। सो सजेशन होती है मेरी वाईटी फैमिली की, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, तो इसी वजह से हमारे एपिसोड क्रिएट होते हैं। इसमें तीसरा कोई नहीं है, सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी वाईटी फैमिली है। ओके जी। सो ये चीजें, जो ये मुद्दा था वो क्लियर हो गया कि बड़े यूट्यूबर कौन है। बड़े वो होते हैं, ठीक है ना, जो सबको साथ लेकर चलते हैं, अच्छा भी बुरा भी। मैं पहले बोल चुकी हूँ, जहाँ पे नेगेटिविटी है वहां पर पॉजिटिविटी भी है। तो ऐसे जहाँ पे अच्छा है वहां पे बुरा भी है ना, जहाँ पर गलत है वहां पे सही भी है। सो बड़े वो हैं जो इन सब चीजों को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। इनको प्लीज कोई भी बड़ा ना कहे। चलिए अब बारी आती है परिवर्ड की। मुझे कल किसी ने कहा, अपनी वाईटी फैमिली मेंबर है बहुत अच्छे, कि परी 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 कहकर आप जो है सर पे ना चढ़ाया करें। तो मैं कहना चाहती हूँ कि श्री श्री रविशंकर जी की अगर आपके नियर में कहीं पे भी हैं तो प्लीज आप उनकी क्लासेस ज्वाइन करें। तो उनका ही कहना है कि देखिए जो हम लोगों को बैड थॉट मिलते हैं तो वो एंजल की ओर से ही आते हैं, है ना जी। तो वो एंजल जो है वो इतनी जिद्दी होती है, वो अपने बैड थॉट हमें देती। कई बार सम टाइम आपको अकेले बैठे हैं या 4 लोगों में भी बैठे हो तो नेगेटिव थॉट आते हैं ना, तो ये हमें एंजल ही देती हैं, है ना। तो ये 2 तरह की परियां होती हैं, अच्छी और बुरी, है ना। ऐसे जैसे मैंने अभी बताया, तो ये बुरी परियों में आती हैं। तो समझें ये कौन सी परी है, इसलिए परी 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 कहा है इसको। तो ये सुंदरता वाली परी नहीं है ना। ये नेगेटिव थॉट दे रही है, नेगेटिव मैसेज दे रही है ना। कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट ना की जाए, कैसे बड़ों को सबके सामने लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो दुनिया हमें देख रही है, उनके सामने डिसरिस्पेक्ट किया जाए, उनके सामने ओए बाप करके बुलाया जाए, उनके सामने अपनी माँ की उम्र की महिला को, सास को तू तड़ा करके बुलाया जाए और ये कहा जाए कि आप जो है आकर मुझे लेके जाएं। ये जिद्दी हैं, ये वो परी हैं जो जिद्दी हैं। ये वो परी हैं जिनका एक्चुअली में डेविल के साथ में मैरिज होनी चाहिए थी, लेकिन फंस गए हैं एक सीधे साधे जो भी हैं। देखिए इंसान से गलतियां होती हैं। यहाँ पर मैं कहती हूँ नन्नू जीजा ने भी तो गलतियां की होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, है ना। चलिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पुत्तन परी ने बहुत सहा, बहुत झेला। क्या झेला? बहुत पिटाई कर दी,
नन्नू जिज्जा ने, जहां फिर ये डीजे गंज वालों ने ऐसा कुछ करा था। ठीक है, अब जो है बात आती है कि हम लोग जो है किन के ऊपर बात करते हैं। हम किसी के ऊपर बात नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं बताती हूँ कि एग्जाम्पल किसी का भी दे सकते हैं। बात तो मैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स पर कर चुकी हूँ। ठीक है, वो आप देख सकते हो, जिनका एक्चुअली में मैंने थंबनेल लगाया है, पिक यूज़ की है। ठीक है, और अंदर भी मैंने उन्हीं की वीडियो क्लिप यूज़ की है, उन्हीं की पिक यूज़ की है ना, उनके ऊपर बात करी है मैंने, है ना। लेकिन अब जो है पिक्चर में मैं खुद ही हूँ। ठीक है, एक अच्छी मतलब कहना चाहते हैं कि हम लोग मिलकर, मैं और मेरी वाईटी फैमिली एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। ये कोई रोस्टेड चैनल नहीं है, कोई रोस्ट नहीं कर रहे हैं। जब रोस्ट करेंगे ना तो जबरदस्त वाला रोस्ट होगा, वो ऐसे वाला नहीं होगा, वो बिल्कुल गलतियों पर ही रोस्ट होगा कि दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। अभी जो है वो मिक्स मैच सा है, रोस्ट भी है, साथ में गलतियों के साथ साथ सजेशन भी है ना जी। तो यही वो बातें हैं, खुद को अच्छा, खुद को ही बताना अच्छा, और किसी के दुख पर खुद मतलब खुशी महसूस करना, ये एक मेंटली सिक पर्सन की, पेशेंट की मतलब की साइन है ना। तो ये जो है आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और बात आती है यहाँ पर झूठी की भी। देखिए, यहाँ पर दिन भर फ़ोन पकड़े रहना, फ़ोन से क्या क्या सर्च करूँ, क्या क्या ढूंढूं, उससे अच्छा है ना मैं 32 इंचज़ की एक स्क्रीन लगाऊं, और स्क्रीन से मैं एकता कपूर तो खैर अब बहुत कम आपको नज़र आएंगी, लेकिन कुछ सीरियल्स ऐसे इस टाइम पे चल रहे हैं, यहाँ से मेरे को जो है कंटेंट मिल सकता है। अरे न्यूज़ चैनल भी तो है जो कि डेली डेली न्यूज़ देते हैं, अरे वो भी तो है, वो भी देखूंगी, है ना। वो देखने के बाद मैं कंटेंट अपना खुद का तैयार करके आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। लेकिन इस टाइम पर मेरी वाईटी फैमिली के कुछ मेंबर्स को जो है झूठी से भी प्यार होने लग गया है, क्योंकि बेशक वो फेक है या जैसी भी है, लेकिन जो भी है सबके सामने वो अच्छी बन के आती हैं, है ना। लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को वो भूल चुकी हैं। यहाँ पर एक पोस्ट पर बहुत सारी बातें हुई हैं, आप लोग रीड कर सकते हो, मैंने रीड कर लिया है। यहाँ से फ्री होने के बाद मैं वहाँ पे भी बात करूँगी और लाइक भी दूंगी, ठीक है जी। तो वहाँ पर किसी ने मुझे ये बोला है कि देखिए, ये पढ़ी लिखी इतनी समझदार ये लोग महिलाएं हैं कि लड़ाकू तो बहुत है, समझदार खुद को समझती है, लेकिन लड़ाकू एक से बढ़कर एक है। डीजे मैया से लेकर ये जो वुमेन्स हैं, ये दोनों बहुत लड़ाका हैं। ठीक है, और कहना चाहती हूँ कि अभी बात कर रहे थे कि जूठी की, पहले वो क्लियर कर दें कि जूठी जो है अपने इन लॉज के साथ भी बनाकर रखी हुई है, और दूसरी बात है कि मोटू बिटिया की के लिए वो बहुत केयरिंग और लविंग है, ऐसा लगता है जहाँ एक्चुअली में वो है। देखिए, केयरिंग तो नहीं कह सकते, हाँ प्यार वो जरूर करती है अपनी ओर से। मुझे लगता है कि एक तरफा प्यार है, ऐसा मुझे लगता है ना। क्योंकि मोटू बिटिया, अगर मोटू बिटिया के लिए ये केयरिंग होती तो मोटू बिटिया जो है बाहर खाना ना खाती। ठीक है, और दूसरी बात है, इसको लगता है मोटू बिटिया से डर, नहीं तो अभी जैसे टाइम स्पेंड कर रही है मोटू बिटिया के साथ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों तक कोई ना कोई खुशखबरी तो आ ही जाती ना। क्यों पीने पड़ रहे भैया इतने काढ़े, और क्यों करनी पड़ रही है इतनी वॉक। ठीक है, हम लोग जो इतने काढ़े गर्म पिएंगे, इतनी गर्म तासीर वाले, इतनी भरी गर्मी में, तो वहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि प्रेगनेंसी के कोई चांसेस हैं। सो उसमें तो यही नज़र आता है कि मोटू बिटिया से लगता है झूठी को डर, लेकिन फिर भी उसने एक इमेज जो है सबके सामने बना रखी है, पोलाइटली बात करते करते, फेक स्माइल के साथ, अपने इन लॉज के साथ भी बनाई हुई है, अपने परिवार में भी उसने बना कर रखी हुई है ना। कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती वो रिस्पेक्ट भी दिलवाती है। और यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अब साथ में हमारे आ गई है पुतल, तो ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो चिंटू 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 का शोर हो रखा है, चिंटू को बहुत प्यार कर रहे हैं सब लोग, ठीक है, लेकिन चिंटू की कहीं ना कहीं मतलब उतनी केयर उस टाइम पे नहीं होगी जब जूठी का अपना एक्चुअली में बेबी आ जाएगा। उस टाइम पर आप लोग देखना कि जूठी अपने बच्चे की केयर कैसे फैमिली मेंबर से एक एक से करवाती है, फैमिली मेंबर जितने भी हैं सबसे कैसे केयर करवाती है जूठी, है ना जी। ये आप लोग देखना उस टाइम पर। तो उस टाइम पर चिंटू जो है बहुत अकेलापन फील करेगा। जो ये सिंगल मदर है, सिंगल मदर कब तक सिंगल रहेगी ये भी देखा जाएगा। जहाँ फिर सिंगल मदर को एक टैग चाहिए था मैरिड वुमेन होने का, एक बच्चे की माँ होने का,
एक टैग चाहिए था, ताकि वो फ्रीडम से घूम फिर सके कि मैं तो भैया शादीशुदा हूँ और मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तो अभी जो है, मैंने पहले ही बोला कि देखिए ये बंधन सा लगने लग जाएगा, है ना। तो उससे अच्छा ये था कि आप अपनी फैमिली में ही रहती, लेकिन शायद आप अपनी फैमिली की हो ही नहीं सकी, दिल से आप अपनी फैमिली की हो ही नहीं सकी। नहीं तो मैं ये कह रही थी कि दिल से अपनाया ही नहीं अपनी फैमिली को। अपनी वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि क्योंकि एक्चुअली में मैरिज के बाद जो इन लॉज की फैमिली होती है वही अपनी होती है, और इन लॉज का जो घर होता है वही अपना होता है। लेकिन जल्दी ही आप लोगों के सामने भी वो टाइम आने वाला है जब जो है गुलाब सिंह की शादी चंपा या चमेली किसी एक से होगी, तो उस टाइम पर पुत्तन परी को अपने दिन याद आएंगे और अपने आज के दिन को लेके वो पछताएगी जरूर, है ना। लेकिन फिर वही बात आती है कि सहा बहुत, भैया आप लोगों ने देखा ये सहने वाली औरतों में से है जो इतना कुछ लाइव पर बोल सकती हैं, जो अपनी मम्मी लोग को सरेआम बुला सकती हैं कि यहाँ आकर लेके जाओ, ओए बाप कर सकती हैं। वो सहने वालों में से होगी, जहाँ फिर वो खुद टॉर्चर कर रही होगी मेंटली, वो पता नहीं कितने टॉर्चर हो रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए झूठी पुत्तन और नन्नू पे अभी हम बात कर रहे हैं कि पुत्तन का या फिर अपने बच्चे का नाम क्यों नहीं लिया है नन्नू जीजा ने। तो मैं बताना चाहती हूँ, अगर वो नाम ले लेते तो ये पुत्तन परी ही होती जो कहती कि लो अब आ गई ना बच्चे की जात, क्योंकि अब जो सबकी सहानुभूति चाहिए थी, अब तो डॉलर कमाने, इस वजह से अगर वो पुत्तन परी का सरेआम नाम ले लेते कि मैंने उसको बहुत मिस किया। जैसा कि मैंने कल भी बोला कि फैमिली मेंबर में एक एक मेंबर का नाम तो नहीं ना गिनाते, इसलिए उन्होंने फैमिली का ही नाम लिया है ना। तो ये बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर पुत्तन का भी नाम लेते तो फिर वही बात हो जाती ना, जैसे कि झूठी का कहना है कि मेरे सर से ही ये ब्रांचेस जो हैं वो खा रही हैं, कमा रही हैं। चलिए बात बिल्कुल सही है, अगर पुत्तन परी का नाम ले लेते तो यही होता ना, अब मेरी जरूरत थी, अब पैसे की जरूरत थी, इसलिए हमारा नाम ले लिया। अगर वो पुत्तन परी को बुला लेते हैं तो कहना था पुत्तन परी ने ही, उसकी यही सोच है जो सब लोगों के सामने आई है, यही कि अब सेवा का टाइम था तो मुझे बुला लिया। अदरवाइज आप लोगों को भी पता है कि सेवा के नाम से तो भागती नजर आती है पुत्तन परी, ऐसा वो पहले कर चुकी है, ये दूसरी बार है। और जो लोग यहाँ पर आकर लिख कर गए हैं ये वाली बात कि हाथ नहीं टूटे थे नन्नू जीजा के, पैर टूटा है नन्नू जीजा का, तो क्या वो हेड वॉश नहीं कर सकते थे जो अपनी बहन और माँ से करवा रहे हैं? तो भैया अपने अपने तोड़ के देख लो तो पता लग जाएगा, ठीक है। अब जो है बंदे ने डेली रूटीन भी शेयर करनी है, ठीक है। पैर तो वो फोल्ड अपना कर नहीं सकता, उल्टा लेट के हेड वॉश कैसे करता? चलिए कर भी सकता था, लेकिन उसकी मर्जी, नहीं किया। लेकिन उसने नाम लेके सहानुभूति तो नहीं ली, नाम ले लेता तो फिर तो आप और नचने देते कि देखिए अब नाम ले लिया। तो इसलिए ये वो भेड़े हैं जो सुधरने वाली नहीं है, आज भी आएंगी, बहुत सारी आएंगी भेड़े। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये बात सही थी? क्या वाकई में ही नन्नू जीजा ने इस वजह से नाम नहीं लिया? क्या वाकई में ही पुत्तन परी की यही वाली सोच है ना? तो ये सब चीजें जो हैं भेड़ों को कह रही हूँ कि अपने ना आंखें खोल लो, पट्टी उतार लो, किसके पीछे खड़े हो, किसके लिए बोल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं आज के यूथ को एक मैसेज दे रही हूँ, अब वो ये मैसेज है कि गलतियों से, दूसरे की गलतियों से आप सीख लें, दूसरे की गलतियों से आप सीख लें। अब ये सीख लें कि देखिए अपने रिश्ते को पहचानिए, भगवान की ओर से रिश्ते बन के आते हैं, ठीक है। गलतियां होती हैं, एक मौका जरूर दीजिए एक दूसरे को, लेकिन उसमें किसी तीसरे को मत आने दें। लेकिन तीसरे में अगर आपकी जिंदगी में बच्चा आ ही गया है तो उसके पालन पोषण की ओर ध्यान दें। अगर फिर भी लगता है कि नहीं भाई हम नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ, हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आपसी बॉन्डिंग ही नहीं है, तो उसमें जो है अलग रहना ही बेटर है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, शांति से फैमिली में बैठकर लीगली अलग हो जाएं, पर अपनी फैमिली को तमाशा बिल्कुल ना बनाएं, ठीक है। और वहां पर आप जो है अपने आप को भी तोड़ लें कि कहीं गलती आपकी ओर से नहीं, क्योंकि अगर फिर पास्ट में सोचोगे तो रिग्रेट होगा, मैंने पहले भी बोला है ना। तो उसमें पास्ट में जाकर आप कुछ ठीक नहीं कर सकते, और फ्यूचर को सोच के तो एंजाइटी होती है, मैंने पहले बोला। इसलिए आज में जिए और आज में सोचें। चाय बहुत कम पिए, ठीक है। चावल आप खा सकते हो,
और यहाँ पर फ्री की सलाह इनको भी दी गई थी, अपना एपिसोड जो है चाय से शुरू करिए, चावल पर ख़त्म कीजिए। तो शायद मे भी पुत्तन परी ने कल जो है वो चीज़ मान ली थी, रोटी पे ख़त्म किया था लेकिन चावल जरूर से दिखाए थे। तो आज के यूथ को भी हम लोगों ने, न्यूली मैरिड जो कपल हैं उनको भी एक मैसेज दिया है, लेकिन न्यू मॉमिस को भी एक मैं यहाँ पर टिप्स देना चाहती हूँ कि बरसातों के दिन है, अपने बच्चों का ध्यान रखें, ठीक है, और खट्टे तली भुनी चीज़ों से थोड़ा परहेज रखें। तो जी मैं आप लोगों के साथ ये वाला भी भेद खोलने जा रही हूँ, वो ये वाला भेद है कि माया नगरी में कोई प्रमोशन वीडियो नहीं था, कोई प्रमोशन एपिसोड नहीं था, क्योंकि जो मैंने पहले ही बोला 5 स्टार 7 स्टार जितने भी होटल्स हैं उनको किसी के प्रमोशन की जरूरत नहीं है। अगर प्रमोशन करवानी होगी, ब्रांड एम्बेसडर किसी को रखना होगा तो वो किसी सेलिब्रिटी को लेंगे, कोई छोटे मोटे समझ सकते हो, इनको नहीं लिया जाएगा। उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रमोशन एपिसोड वहाँ का नहीं था। शायद झूठी वो चीज़ें भी भूली बैठी है, बोला था कि प्रमोशन एपिसोड है, सो उन्होंने हमें अभी मना किया है बताने के लिए, टाइम आने पे बताया जाएगा। लेकिन उनको ये भी पता है कि भेड़ें जो है वो भूल चुकी होंगी, भेड़ें भूल गई हैं, ठीक है, दीदी जी कहती हूँ आप लटकी पड़ी हैं, वो भूल सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं भूल सकते। ये क्वेश्चन जो है मैं छोड़ना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि वो चीज़ का क्या हुआ, कौन सी प्रमोशन के लिए गए थे। और यहाँ पर ये चीज़ भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी प्रमोशन एपिसोड नहीं था, वो खुद का ही खर्चा था पुत्तन परी का। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, नहीं यार दिमाग पर जोर डालिए, अदरवाइज वहीं पे एपिसोड है, ठीक है। नहीं तो मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन परी के लिए तो झूठी ने बोला था कि इसने अपना खुद का खर्चा उठाया है, ठीक है, और वो जो कितने एक्सपेंसिव होटल्स थे और वहाँ का खर्चा जो है क्या हुआ, कितना हुआ, लाखों में हुआ, ठीक है। देवभूमि भी गए थे, है ना, तो भैया आना जाना जहाँ जहाँ हुआ था उस चीज़ के लिए जो भी जितना भी खर्चा था पुत्तन परी ने किया था। ऐसा खुद झूठी ने कहा था ना कि मुझे तो फ्री में ले जाया गया है, तो वाकई में ही फ्री में झूठी को कौन सा ब्रांड एम्बेसडर, किस ब्रांड ने बुलाया था वहाँ पर, जहाँ फिर वाकई में इतनी कंट्रोवर्सी में रहते हैं कि इनको बिग बॉस ने ही बुलाया था। तो वो चीज़ें शायद ये क्लियर करना वो भूली बैठी हैं, तो आज हमने यहाँ से याद करवा दिया। आइल्स पर बात करेंगे बाद में, जेनेटिक टेस्ट पे बात करेंगे बाद में, पथरी पे करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर ये बताती हूँ कि इतने गर्म काढ़े जो पिए जा रहे हैं तो उसकी वजह से इंटरनली और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी झूठी को, ठीक है जी। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम।